आज का टॉपिक है मुगल शासक शाहजहां। मैं मुगल साम्राज्य का टॉपिक ख़त्म करने के बाद बहुत जल्दी ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर दूंगा और इसके बाद आप लोगों से वादा किया हूं कि मैं मैथ का क्लास लूँगा। वैसे बच्चे जो मैथ में बहुत ही कमज़ोर समझते हैं वो कमज़ोर नहीं समझे। मैं इतना स्वाभाविक फंडामेंटल और बेसिक क्लास लूँगा कि जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे हैं उसके में मेरे दिमाग में भी मैथ का डर हटा सकूं। तो चलते हैं शाहजहां पर। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु होने के बाद शाहजहां मुगल गद्दी पर बैठता है। शाहजहां जगत गोसाई का पुत्र था। जगत गोसाई जोधपुर के राजा उदय सिंह की बहन थी और इसका मतलब है कि शाहजहां की माँ क्या थी? हिंदू थी। जहांगीर का जन्म शाहजहां का जन्म 1592 ईस्वी में होता है। शाहजहां का शादी 1612 ईस्वी में मुमताज महल से होता है। मुमताज महल से होता है। मुमताज महल के बचपन का नाम अंजुमन बानो बेगम था और मुमताज महल अद्भुत सुंदरी थी। लेकिन मुमताज महल की मृत्यु 1600 कितना में हो जाती है? 32 में हो जाती है। मुमताज महल को जिस जगह पर अपना दफनाया गया है उसी जगह पर आज कौन है? ताजमहल है। ताजमहल को दुनिया की सबसे अद्भुत प्यार की निशानी या प्यार का क्या कहा जाता है? मिसाल कहा जाता है। ताजमहल के निर्माण में लगभग कितने साल लगे थे? 22 वर्ष। और ताजमहल का निर्माण करने वाला प्रमुख मिस्त्री का नाम था, उस्ताद क्या था? ईसा खां था। उस्ताद कौन था? ईसा खां था। ठीक है। और उसके प्रमुख डिजाइनर या वास्तुकार का नाम पूछे तो उसका नाम था उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी था। अब्दुल हमीद क्या मैं बोल रहा हूँ? लाहौरी बोल रहा हूँ। प्रमुख मिस्त्री का निर्माण। ताजमहल के लिए जो सफ़ेद संगमरमर लाया गया था वो राजस्थान के मरकाना के खान से लाया गया था। किस खान से लाया गया था? मरकाना के खान। ऐसे ताजमहल के लिए जो अनकीमती पत्थरें थे या जो संगमरमर था वो ईरान से भी लाया गया है, इराक से भी लाया गया है और अफगानिस्तान से भी लाया गया है। ठीक है। ताजमहल को हम प्रेम की अद्भुत मिसाल कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर प्रेम की एक और अद्भुत मिसाल आप लोगों के भी चर्चा करना चाहता हूँ। दशरथ मान जी का नाम सुने हैं? जो आपके गया जिला का है और कहाँ है? गलोर की घाटी। पहाड़ों का सीना चीर कर उसने 20 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा मार्ग बना दिया था। उसकी पत्नी का नाम फगुनिया था और उसकी फगुनिया पहाड़ से जब गिर जाती है तो जाकर पहाड़ के सामने कहता है कि मैं तुम्हारे गर्भ को चकनाचूर कर दूंगा, मैं तुम्हारी हस्ती को मिटा दूंगा। और एक छेनी और एक हथौड़ी लेकर वह प्रेम का दीवाना, वह प्रेम का पागल, ऐसे भी जब कोई प्रेम प्यार पागलपन बन जाता है ना, हद से गुजर जाता है ना, तो प्रेम पूजा बन जाता है, वह प्रेम ईश्वर बन जाता है, वह प्रेम इबादत बन जाता है। आप दोनों की प्यार की तुलना करके देखें तो एक और शाहजहां का प्यार है और एक और दशरथ मान जी का प्यार है। कहाँ एक बादशाह का प्यार है जिसे दुनिया का हर साधन, हर पैसा, हर मजदूर उपलब्ध था। दूसरे वो एक फकीर का प्यार है जिसके पास उसका मात्र छेनी, हथौड़ी और पत्नी के प्रति प्यार की जो निष्ठा थी, जो लगन थी, जो जुनून था, जो पागलपन था, उसके सिवा कुछ नहीं था। एक और दुनिया का शहंशाह है तो दूसरा और एक फकीर, एक अनपढ़ इंसान है। अगर दोनों की प्यार की तुलना किया जाए ना तो आज के बच्चे जो वैलेंटाइन डे बाहरी दुनिया से लेकर बनाते हैं, जो मॉडर्न का अनुकरण कर रहे हैं, अरे प्यार सीखना है ना तो तुम दशरथ मान जी और फगुनिया मान जी का प्यार को देख लो। शाहजहां के प्यार से कई गुना अधिक समर्पण है किसके प्यार में? दशरथ मान जी और उसकी पत्नी फगुनिया के प्यार में है। ठीक है। तो मुमताज महल की मृत्यु 1632 में हुई थी। मुमताज महल को कुल 14 संतानें होती हैं, लेकिन उसमें से मात्र 7 संतानें ही जीवित रह पाती हैं। मुमताज महल की मृत्यु प्रसव पीड़ा के दौरान हो गई थी। और जब मुमताज महल के 7 संतानों का नाम याद रखना, सबसे बड़ा बेटा का नाम था दारा शिकोह। 4 पुत्र का नाम मैं लिख रहा हूँ, दारा शिकोह। दूसरे का नाम था शाह-शुजा। तीसरे का नाम था, जो जीवित बच्चे थे, औरंगजेब जो बाद में शासक बनता है। और एक का नाम था राजा मुराद। नाम क्या था? राजा मुराद। 3 पुत्रियाँ थीं जिसका नाम था जहाँ आरा, ठीक है, रोशन आरा, और एक का नाम था गौहर आरा नाम था। एक का नाम गौहर आरा था।
ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। शाहजहां की बनाई गई कई इमारतें हैं। शाहजहां ने एक और एग्जाम में पूछता रहता है, एक और सिंहासन का निर्माण करवाया था, जिस सिंहासन का नाम कौन सिंहासन है? मयूर सिंहासन है। और मयूर सिंहासन इसलिए जाना जाता है, इसको तख्ते ताउत के नाम से भी जाना जाता है। और मयूर सिंहासन को बनाने वाला शासक का नाम क्या है? शाहजहां, जिस पर वो बैठता था। तो मयूर सिंहासन के लिए जो कोहिनूर हीरा था वो गोलकुंडा के खान से प्राप्त हुआ था। उसका एक कर्मचारी था जिसका नाम था मीर जुमला। मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा उपहार के स्वरूप में शाहजहां को भेंट किया था, जिसको शाहजहां ने किस में लगाया था? मयूर सिंहासन में लगवा दिया था। ठीक है, दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ होती है कौन हीरा? कोहिनूर हीरा। मयूर सिंहासन को बनाने वाला जो कारीगर था उसका नाम याद रखना, उसका नाम था कौन सा? बेबादल खां। जानते हो? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम जो मुगल शासक था उसका नाम था मोहम्मद शाह। रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। 1739 ईस्वी में नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है और मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ ले जाता है। आज अगर वर्तमान में पूछा जाए कि कोहिनूर हीरा कहाँ है, तो ब्रिटेन के आज भी संग्रहालय में, म्यूजियम में वहाँ आज भी सुरक्षित है। और कुछ दिन पहले कोहिनूर हीरा को लेकर एक बहुत चर्चा हुआ था कि भारत ब्रिटेन कोहिनूर हीरा देने वाला है। तो आज भी कोहिनूर हीरा कहाँ सुरक्षित है? ब्रिटेन के संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है मयूर सिंहासन। देखो, शाहजहां ने कई इमारतों का निर्माण करवाया है, जिसमें दिल्ली का लाल किला है, दिल्ली का जामा मस्जिद है, ठीक है, आगरे का मोती मस्जिद है। एक दिल्ली में भी मोती मस्जिद है जिसको औरंगजेब ने बनाया। आगरे का मोती मस्जिद पूछे तो किसका बोलिएगा? शाहजहां को बोलिएगा, ठीक है ना। दीवाने खास, दीवाने आम, ठीक है, शीश महल, नौलखा महल, कई महलों का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। इसीलिए शाहजहां के शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जैसे साहित्य का स्वर्ण काल बताए थे अकबर का, ठीक है, चित्रकारी का स्वर्ण काल किसको बताए थे? जहांगीर के शासनकाल को। और वास्तुकला यानी इमारतों का स्वर्ण काल कहा किसके शासनकाल को कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है इमारतों का शासनकाल। देखो, दीवाने खास जो होता है ना बाबू, वह दीवाने खास का मतलब होता है कि जो खास लोगों के लिए बना है ना, विशिष्ट आदमी उसमें जाते थे। और दीवाने आम था, उसमें आम लोग भी जा सकते थे। शाहजहां का जो दरबार लगता था वो दीवाने खास में लगता था। और मयूर सिंहासन इसी दीवाने खास में रखा हुआ था, जिस पर कौन बैठता था? शाहजहां बैठता था, ठीक है। शाहजहां के दरबारी जो कवि था उसका नाम था पंडित जगन्नाथ। उसने 2 पुस्तकें लिखा है, गंगा लहरी। गंगा लहरी काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। पूछते रहता है कि गंगा लहरी का रचनाकार कौन है, या फिर रस गंगाधर। रस गंगाधर इसके कौन है? पंडित जगन्नाथ। यही शाहजहां का एक हिंदू था, ब्राह्मण था, जो शाहजहां का दरबारी कवि हुआ था। शाहजहां संगीत का बहुत शौकीन था। शाहजहां शास्त्रीय संगीत बहुत ही अच्छा गाता था। और उसके दरबार में लाल खां नामक एक संगीत तज्ञ हुआ करता था, जिसने शाहजहां ने किसकी संज्ञा दी थी? गुल समंदर की संज्ञा दी थी, ठीक है। शाहजहां ने एक महल का एक नगर बसाया था जिसका नाम था शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद जो आज पुरानी दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध है, जमुना के किनारे में बताया था, 1638 में बताया था। और चूंकि मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ तो एक बात बताना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता हूँ कि पहला मुगल शासक शाहजहां था, जिसने मुगलों की राजधानी आगरा से परिवर्तित 1638 में कहाँ कर दिया था? शाहजहानाबाद में, जो आज भी। तो अगर पूछे कि मुगलों की राजधानी आगरा से दिल्ली ले जाने वाला शासक कौन था, तो उसका नाम आप क्या रखिएगा? शाहजहां रखिएगा। समझ में आ रहा है ना? नाम क्या रखना है? शाहजहां। देखो, आज का जो जहानाबाद है ना जिला हम लोग का, उससे जहां आरा के नाम से नाम क्या पड़ा है? जहानाबाद पड़ा है, ठीक है, जहानाबाद। देखो, शाहजहां का जो बड़ा पुत्र था दारा शिकोह जो था ना, वह काफ़ी विद्वान था। पूरे मुगल सल्तनत में दारा शिकोह से अधिक पढ़ा लिखा विद्वान कोई नहीं था। और सबसे अनपढ़ कौन था? अकबर था। दारा शिकोह ने कई पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया था। जैसे उसने सीरी अकबर नाम से, सीरी नाम याद रखना इस पॉइंट को, सीरी अकबर नाम से 52 उपनिषदों का, उपनिषद किसका धार्मिक ग्रंथ होता है? हिंदुओं का। कोची में अनुवाद किया था? फारसी में। उसने एक और लिखा है नज्म व मुसरीन। नज्म
उल बहरीन, नजमुल बहरीन लिखा है। बहरीन का मतलब होता है दो समुद्रों का मिलन, दो समुद्रों का मिलन, दारा शिकोह ने लिखा है। और शाहजहां चाहता था कि उसका बड़ा पुत्र दारा शिकोह ही शासक बने, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 1658 ईस्वी में एक युद्ध होता है दारा शिकोह और औरंगजेब का बीच। दो युद्ध याद रखना, एक सामोगढ़ का युद्ध है और एक धर्मत का युद्ध है। इन दोनों युद्धों में दारा शिकोह की हार होती है। शाहजहां को कैद कर लिया जाता है। शाहजहां को कैद करके 1658 ईस्वी में जो आगरा का लाल किला है ना, आगरा का लाल किला या आगरे का किला के नाम से प्रसिद्ध है, उसके एक बुर्ज में उसको अरेस्टिंग करके रखा गया था 1600 में 58 में। इस युद्ध में दारा शिकोह पकड़ा जाता है और दारा शिकोह पर इस्लाम का विरोध करने का, क्योंकि वो हिंदू धर्म से काफ़ी प्यार करता था, हिंदू धर्म को कई पुस्तकों को उसको फारसी में क्या किया था, अनुवाद किया था। तो औरंगजेब ने एक मुकदमा चलवाया है कि यह इस्लाम विरोधी है और उसके लिए उसे मृत्यु दंड देता है। जानते हो, कहा जाता है कि औरंगजेब दो तपता हुआ रड दारा शिकोह के दोनों आँखों में भोंक दिया था, जिससे दारा शिकोह को तड़प कर क्या हो गई थे, मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। और शाहजहां 1658 से लेकर 1666 ईस्वी तक, यानी लगातार 8 वर्षों तक कैद में रहता है। शाहजहां को जब एक व्यक्ति मांगा जाता है तो अपनी बड़ी पुत्री जहांआरा को मांगता है। खाने के लिए एक अनाज मांगता है तो कौन अनाज को मांगता है पता है? चना। भारत का एक शहंशाह को जब खाने के लिए मांगा जाता है तो जो अनाज का चयन करता है वो किसका चयन करता है? चना का। चना का ऐसे भी गरीबों को क्या कहा जाता है? किशमिश कहा जाता है। ठीक है। और एक काम मांगा था कि एक काम कोई मांग लो, ऐसे तो बैठे नहीं रहोगे। तो शाहजहां ने अध्यापन का काम मांगा था, बच्चों को पढ़ाने का काम मांगा था। तो भारत का एक बादशाह को भी जब एक काम केवल चुनने के लिए कहा जाता है ना, तो वह शिक्षण का कार्य चुनता है, शिक्षक का काम चुनता है, अध्यापन का कार्य चुनता है। इसीलिए शिक्षा, सोच सकते हो कि इतना शाहजहां शिक्षा का इतना महत्व देता है कि सारों कामों में एक काम को चुनता है, और काम क्या था उसका था? अध्यापन और शिक्षण का काम चुनता है। ठीक है। 8 साल के बाद मृत्यु हो जाती है। एक वाकया मैं बता रहा हूँ, जब शाहजहां को कैद करके औरंगजेब रखा था ना, तो जमुना का पानी जो जाता था, जमुना का पानी औरंगजेब ने बंद करवा दिया था। तो शाहजहां ने एक बड़ा ही दर्द भरा मार्मिक पत्र अपनी बड़ी पुत्री जहांआरा के हाथों भेजी थी औरंगजेब को, और कहा था कि हिंदू धन्य हैं जो अपने पितरों को मरने के बाद भी पानी देते हैं, और तुम मेरे बेटे गजब के मुसलमान हो जो मुझे जिंदा अवस्था में पानी के लिए तड़पा रहे हो। और इसके कहा जाता है कि इसके बाद औरंगजेब ने नहर का मुँह खोल दिया था और शाहजहां को पानी मिलने लगा था। ठीक है। शाहजहां की अंतिम इच्छा थी कि जब मैं मरूं तो मेरे सब को वहीं दफन किया जाए, मुमताज़ महल के बगल में दफन किया जाए जहाँ पे ताजमहल है। और शाहजहां को मुमताज़ महल, आज भी जाओगे ना तो देख सकते हो, नीचे में एक अति है, मकबरा है, नीचे बहुत नीचे है, और वहाँ पर शाहजहां मुमताज़ महल को एक जगह क्या कर दिया है, दफन किया गया है। देखो, शाहजहां ने एक और प्रथा का ख़त्म किया था, जो हमेशा पूछता है कि किस शासक ने सिजदा और पाबोस प्रथा को सब खत्म कर दिया था। तो सिजदा और पाबोस प्रथा को ख़त्म करने वाला शासक का नाम कौन है? शाहजहां था। सिजदा और पाबोस प्रथा को दिल्ली सल्तनत का एक शासक था बलबन द्वारा लाया गया था। यह ईरान से लाया गया था। सिजदा का मतलब होता है कि कोई भी उसका दरबारी आता था, कोई भी जनता आता था। सिजदा का मतलब होता है कि झुक कर बादशाह को क्या करना? सिजदा करना, यानी प्रणाम करना। ठीक है। और पाबोस का मतलब होता है कि शहंशाह को पैरों को चूमा जाता था। सभी मुगलों शासकों ने दोनों प्रथा रखा था, बादशाह के पैरों को, यानी समझ सकते हो यह गुलामी का प्रतीक था। और शाहजहां ने दोनों प्रथाओं को क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। आगे के क्लास में मैं आप लोगों को औरंगजेब के बारे में बताऊंगा।